तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मेरी सुबह की शुरुआत रास्ते से हुई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह रास्ते में कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ जी, मुझे आज कहीं किसी से मिलना था, तो मैं सुबह ही निकल पड़ी थी। और आज संडे का दिन है तो रोड बिल्कुल भी खाली था और हम लोग बहुत आसानी से धीरे धीरे जा रहे थे। रोड इतना ख़राब हो गया ना यहाँ का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूरा रोड एकदम ख़राब सा हो गया है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, थोड़ा रोड साइड से अलग है ये लोकेशन। और यहाँ पे कि देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पेड़ पौधा हरियाली और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब मैं वहाँ पे गई थी, मुझे किसी से मिलना था तो मैं उनसे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं घर पे आ गई थी और आज है मदर्स डे। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी थी मदर्स डे की सेलिब्रेट करने के लिए। तो मुझसे मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा जल्दी जल्दी तुम रेडी हो जाओ और चलना है केक कटिंग करने के लिए। तो मैं फटाफट तैयार हो रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे। वो कह रहे थे तुम लोग जल्दी जल्दी केक कटिंग कर लो, फिर मैं अपने काम से जाऊँगा। तो मैं उन्हें रोक रखी थी कि आप भी रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। तो आप लोग बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब तैयार होने के मूड में नहीं रहती हूँ, मैं बहुत सिंपल तैयार होती हूँ। और मैं जब भी रेडी होती हूँ मुझे ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा सजना संवरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे ही रहना बिल्कुल अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी आज मदर्स डे है तो मेरी बेटी कही कि मम्मी फटाफट तैयार हो जाओ, तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन वो दादी को तैयार करना चाह रही थी कि दादी फटाफट तैयार हो जाइए, और उनकी दादी तैयार होने में बहुत टाइम लगा रही थी। तो वो बार बार कह रही थी कि मम्मा तुम तो तैयार हो गई हो, अभी दादी तैयार नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, दादी को बोलो फटाफट सूट ही पहन ले, क्या करना है। तो वो फटाफट साड़ी पहन कर रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ जा रही हैं और ये ऊपर का कमरा खाली रहता है। तो मेरी बेटी पता है सुबह सुबह उठी है और सुबह से ही वो सारा डेकोरेशन कर रही थी। और ये देखिए वो खुद से सारा डेकोरेट की है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रही थी बहुत अच्छे से, कह रही थी मम्मा तुम नीचे इधर मत आना, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही हूँ। और मैं मतलब मन में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मेरा बेटा कभी इतने दिन से कभी नहीं किया और आज मेरी बेटी इतना ज़्यादा मतलब मदर्स डे को सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ क्राउन पहन कर बैठ गई हैं और मुझे भी पहना दिया गया है। मेरी बेटी ये सारी तैयारियाँ की है, मतलब सोच सकते हैं आप लोग इतनी छोटी सी है और इसे हर चीज़ का इतना ज़्यादा शौक़ है। ये सुबह से सारी तैयारियाँ कर रही थी। तो मैंने भी सोचा कि बच्चों का मन निराश नहीं करना चाहिए, तो मैं फटाफट तैयार हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरी सासू माँ दोनों मदर्स यहाँ पे खड़े हैं केक कटिंग के लिए। और ये बच्चों का ही मन था तो हम लोग भी रेडी हो गए भाई कि चलो बच्चों का मन सर्वोपरि होता है। तो हम लोग भी फटाफट तैयार हो गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे कैमरे साफ़ कर रही थी क्योंकि वहाँ पे कैमरे में फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा था ना, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी छोटी बेटी होकर मेरे साथ मतलब इतना अच्छा बिहेव कर रही थी। वो सुबह से तैयारियाँ कर रही थी, मेरे लिए कार्ड बनाई थी, मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आजकल बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है, स्कूल में भी बताया जाता है कि मम्मा के साथ कैसा बिहेव करना है और कैसे रहना है, सब कुछ बहुत अच्छे से स्कूल में बताया जाता है। तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए केक कटिंग के लिए केक रख दिया गया है। और मेरी सासू माँ के पाँव में थोड़ा दर्द होता है ना, तो वो खड़ा नहीं हो पा रही थी, तो वो बैठ गई थी। तो हम लोग फटाफट केक कटिंग की तैयारियाँ कर रहे थे। यहाँ पे 2 कैंडल जला दिए गए थे। तो हम लोग बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थोड़ा सा साथ दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सब लोग मिलकर सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेटा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखिए मेरी कैंडल तो बुझ ही नहीं रही, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना, मैं कैंडल बुझा ही नहीं पा रही थी। तो मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर केक कटिंग किए। ये मतलब कि ये पल इतना अच्छा था ना, और ये पल मेरे बच्चों ने ही लाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मदर्स डे के दिन सोचो कितना मेरे बच्चे मेहनत किए और कितना अच्छे तरह से सेलिब्रेट करवाए हैं। मैं भी कह रही थी कि चलो गुब्बारा फोड़ दिया जाए, लेकिन ना मेरी बेटी कही कि नहीं गुब्बारा नहीं फोड़ो मम्मा, रहने दो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत से सजाई थी ना, तो वो बार बार कह रही थी कि नहीं मम्मा रहने दो, गुब्बारा फोड़ो मत, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही। लेकिन मेरा बेटा ना इतना चुलबुला है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो बार बार उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था कि चलो मैं फोड़ ही देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी है कि फोड़ने नहीं देती। फिर लास्ट में जाकर वो एक गुब्बारा फोड़ ही दी। तो खैर बच्चों का सजाया हुआ था, बच्चों का डेकोरेट किया हुआ था, तो वो कुछ भी करे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा पल मेरे जीवन में शायद पहली बार आया था और ये पल मेरी बेटी लाई थी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं सबको केक कट करके दे रही थी।
मेरे बच्चों को पता है केक कितना ज़्यादा पसंद है ना, कि जब भी किसी का बर्थडे होता है, जब भी एनिवर्सरी होता है या कुछ भी होता है, तो यहाँ पे केक ज़रूर आता है और यहाँ पे हम लोग केक कटिंग ज़रूर करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये पल जो आता है ना। कभी मेरी बर्थडे भी होती है या किसी का भी बर्थडे होता है, केक ज़रूर